अंशु द्वारा कैच ले शायद कैच के लिए थोड़ी सी भूषण लेकिन बोलवे ना भूषण आदमी टाइम लगा थ्रो गेंद सतेंद्र जी जो बल्लेबाज है रिवर्सशिप में इस टूर्नामेंट में 4 बार आउट हो चुके हैं। आगे बिजली एक छक्का लगाए थे लेकिन 4 बार आउट हो चुके हैं और इसे उठा दिया है। गेंद हवाई यात्रा के लिए फील्डर उसके नीचे और ये शायद कैच गेंदबाज बल्लेबाज रोहित। अंशु जी ये तो गलत बात है। फिर एक बार मिस फील्डिंग, गेंद निकल गई 2 फील्डर्स के पीछे लेकिन 77 नंबर के जर्सी में फील्ड किया भूषण ने। भाई का इशारा, इस तरह भी बैट से एक भी रन नहीं बने हैं। सामना करेंगे अंशु का और कवर से ऊपर से खेल दिया है लेकिन शायद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। थोड़ी सी सुस फील्डिंग, इसका नतीजा 4 रन। इस 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे और थोड़ी सी मिस फील्डिंग और उसका पूरा फायदा उठाया। 1 रन मंटू माही एक चौके के साथ स्ट्राइक पे। बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल ही सामने मंटू माही और एक लंबा छक्का, बैट घुमाया और गेंद बल्ले पे बिल्कुल सही तरीके से आई और ये कहा जाए तो पहला छक्का मंटू माही के बल्ले से आता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 2 गेंदों पे कलाइयों का इस्तेमाल किया। ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं, केवल कलाई और बेहतरीन शॉट। राहुल इस ओवर जाना तो नहीं रिप्ले कहा जाए तो और शानदार 3 गेंदों पर 3 छक्के मंटू माही के बल्ले से आता हुआ। और फिर लंबा छक्का मंटू माही के बल्ले से, लगभग इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का। अभी तक इतने लंबे छक्के नहीं लगे थे और गेंद गई स्टेडियम के बाहर। ऊपर जो मकान है ना उसके ऊपर सीढ़ी है तो 1 विकेट के नुकसान पे आप और थोड़ी सी जगह थी, बस सीट भर थी जगह और क्या प्लेसमेंट, क्या नजारा दिखाया इस गेंद पे। और अंपायर का दूसरा ओवर अच्छी गेंद थी लेकिन क्या शॉट खेला है यहाँ पे। 45 नंबर की जर्सी में रोहित फिर एक बार उसी दिशा में, किसी के लिए कोई मौका नहीं और फिर रिप्ले कहा जाए तो इस गेंद पे गेंदबाज वही, बल्लेबाज वही और स्लो गेंद को तोड़ लिया था यहाँ पे रोहित ने। क्या इन 2 ओवरों में रनों की बौछार कर दी है दोनों बल्लेबाजों ने।
नहीं खाली पूछ ली हो। और फिर एक बार 45 नंबर की जर्सी में कहा जाए तो रोहित शर्मा की तरह ही बल्लेबाजी करते हुए सूझबूझ की बल्लेबाजी मंटू माही द्वारा 1 रन लेकर स्ट्राइक पे लाया रोहित को। और बहुत ही बेस्ट फील्डर छोटे लंबे कद के खिलाड़ी और राहुल एक रन लेना चाहते थे, रन चुनाना चाहते थे, वहीं इस पे मौजूद। और फिर वाइड और दोनों फील्डरों के बीच से गेंद सहलाया इसको सतेंद्र ने और गेंद नहाने के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। मंटू माही सामना करते हुए जेपी का और फंसा लिया यहाँ पे फील्डर उसके नीचे और कहा जाए तो एक जीवनदान मिलता हुआ मंटू माही का। तेज रफ्तार से गेंद और जब वहां फील्डर मौजूद तेज गति के साथ थ्रो किया और 1 रन एक गेंद जमीन को छूते ही फिर एक अजय के पास और सफाई के साथ फील्डिंग किया अजय ने। अच्छी वापसी की उल्टा बॉल फील्डर उसके नीचे पप्पू और पप्पू उस गेंद पे पास हो गए कैच लेकर 9 नंबर की जर्सी में। इस तरह जीवनदान का कुछ फायदा नहीं उठा पाए। शानदार गेंदबाजी करते हुए और शॉट खेल दिया है। हेलो ठीक है थोड़ा लगता जेपी दे द पूछ ना करी हमको खत्म बनी। जितेंद्र और पहली गेंद पे अपना क्लास दिखाया। कहा जाए तो ये कॉन्फिडेंस शॉट है। पहला गेंद रिवर्सिव खेलना बहुत ही मुश्किल है लेकिन कितना आसान कर दिया उसको दीपक ने, बिल्कुल उजाल का। और अंपायर का इशारा वाइड। गेंद तो बहुत ही तेज थी लेकिन लाइन लेंथ बिल्कुल खराब है और अंपायर का इशारा वाइड का। कैच थोड़े
भागता हुआ सुपर जायंट्स का गेंदबाज के लिए और उसे उठा दिया है। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। इसकी हीरो कैपिटल्स को इस छक्के की जरूरत थी। आज दोनों ही अनुभवी। अब दीपक कितना उजाला करते हैं अपनी टीम के लिए आने वाले 5 ओवरों में। लंबा हिट लगाया दीपक ने, बल्ले पे पूरा जोर दिया और चौका पहली गेंद पे आता हुआ कि रन गति को तेज किया जाए। और ये बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। एक हमारे दर्शक है जो दोनों गेंदों पे बता चुके थे कि क्या आने रहा है और सेम टू सेम यही हुआ। और उस दर्शक का नाम नहीं बताएंगे हम, शायद फुलटस गेंद चेतन के पास। और कहा जाए तो पुराने खिलाड़ी के जो जोल्टी रोड से उनका उपाधि मिला था चेतन को, लेकिन मिस फील्डिंग भाग भी दीपक का साथ देता हुआ। और कहा जाए तो एक बहुत ही गलत शॉट। पहली बार अरुण पाल के सामने नए बल्लेबाज शुभम, और गेंद उनके पैरों पर लगी। एक इस तरह ओवर की समाप्ति। बहुत ही तेज गेंद शुभम स्ट्राइक पे। अंशु 1 रन के साथ खाता खुला शुभम का। एक रन से सुपर जायंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले 3 ओवर में क्या शानदार बल्लेबाजी किया था रोहित और मंटू माही की बल्लेबाजी। गेंद थोड़ी देर हवा में रही, गेंद घूम रही है और भारी भरकम शरीर, लेकिन वो तेजी उतरी अन्यास द्वारा 17 नंबर की जर्सी में। दो नंबर की पोजीशन के लिए मैच होता हुआ शॉट गेंद और प्लेस कर दिया। कहा जाए तो बहुत ही घटिया फील्डिंग का नमूना पेश किया पर सुपर जायंट्स के। ये हार जीत तो होती रहती है, एक अनुशासन में रह के मैच खेला जाए तो इसका आनंद ही कुछ और। और उठा दिया शुभम ने और नीचे फील्डर अंशु मौजूद। क्या शानदार कैच लिया पे अंशु ने। गेंद बिल्कुल ऊपर थी लेकिन उतनी लाजवाब फील्डिंग अंशु द्वारा। प्लेस शानदार गेंदबाजी। तीन गेंदे पे हवा तक नहीं। शॉट ऑफ गेंद, गेंद वही थी 10 नंबर की जर्सी में उसके नीचे और एक कैच छूट गया था शायद। और ये मिथिलेश का विकेट गिरता हुआ वो शायद लग रहा था कि डर गए थे बल्लेबाजी करते हुए। और लास्ट गेंद
अरे इसी तरह खेला इसको बाबर ने। में कितने रन जुटा पाएगी हीरो की टीम? कर दिया है, तेजी के साथ एक रन लिया, रन आउट का चांस, लेकिन वहां पे छोटे ने अच्छा बैकअप किया। बल्ला तो इतना तेज घुमाते हुए क्या अच्छी शुरुआत की थी रोहित और मंटू माही ने, लेकिन उसका और गेंद निकल गई। अब रोकना मुश्किल, क्योंकि गेंद आउटफील्ड के बारे में सारे प्लेयर जान चुके हैं। और शानदार छक्का सतेंद्र के बल्ले से, एक धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए। शुरू में थोड़ा सा डॉट बॉल खेला, लेकिन अंदाज वही पुराना। 120 रन इन 6 गेंदों में। पावर ओवर की समाप्ति के बाद हीरो कैपिटल का टीम का स्कोर 120 रन। कल्ला और सीधा खेल दिया है, और आते ही छक्का मारा कैप्टन के भरोसे पे दिखाते हुए। राजू का, सॉरी राजू का, और इस तरह मात्र 6 रन इस ओवर में। तो छक्का में खाली